ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, 9 और 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए, ऐसे श्लोक में बताया है। भगवान को देखने के लिए कौन से नेत्र चाहिए, ऐसे श्लोक में बताया है। हेलो, ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर है 15,898, धनोरी मिनी मधुबन। हाँ। इसमें दीदी 11 के 8 में बताया है कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा ये विराट रूप है ना, इसको तू इन आंखों से नहीं देख सकता। इसको देखने के लिए तो दिव्य नेत्र चाहिए, और वो दिव्य नेत्र मैं तुझे कौन देता से हूँ। रूप को देखने की बात आई है श्लोक में? दीदी विराट रूप। विराट रूप। और विराट रूप की खासियत क्या बताई है? उसमें दीदी ये बताया कि जो मेरे 84 जन्म है ना, उनमें जो हीरो पार्टधारी वो रहे हैं, और उसके भी ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख देख सकेगा। हम्म, ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। श्लोक है दीदी, न तो माम शक्यसे दृष्टुम अनेन एव सब चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्यम। अर्थ। अर्थ दीदी यही है, किंतु इन्हीं अपनी आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को तू नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, इससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख सकेगा। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, ईश्वरीय पढ़ाई की खासियत क्या है? जो भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं उसकी विशेषता क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। 23658। हाँ। मैंने इसमें बताया है ना, सच्ची गीता मार्मिक मतलब जो सच्ची गीता एडवांस गीता है ना, राजाओं की राज विद्या है, वही तो श्रेष्ठ है, वही अविनाशी है। इसी के लिए तो बाबा बताए हो ना, श्रेष्ठ है। हम्म। इसकी तुलना की हुई है ईश्वरीय पढ़ाई की किसी और ज्ञान से। किन से तुलना की हुई है? माना विधर्मी जो आत्माएं है ना, हम्म। धर्म में अश्रद्धालु ठहरते धर्मी या विदेशी लोग मुझको न पाकर मृत्यु की वो कृष्ण गति में तीसरे पाते श्लोक हैं, में अनन्य है। अज्ञानंद। नहीं, यहाँ जी दूसरे दीदी। श्लोक में ही विधर्मी विदेशियों की क्या बात आई हुई है? दूसरे श्लोक में विधर्मी मन विधर्मियों की क्या बात आई है, उनके ज्ञान की? मन ये जो विधर्मी विदेशी है ना, तो वो क्या ना, विदेशी विधर्मी माना सर्वोत्तम ज्ञान, माना इनका सर्वोत्तम ज्ञान है। इनके लिए कहे ना, सिर्फ ये पुरुषोत्तम संगम युग में आए साक्षात ईश्वर के प्रश्न उत्तर पूर्वक, माना इसमें बताया है ना, प्रश्न उत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है, सहज पालन करने योग्य है। इसमें हाँ यही भाई, अत्यंत यहाँ मूल सुखदायी है, बात यह है, सूर्यवंशी। मूल बात यह है विधर्मी और विदेशियों की अपेक्षा, मतलब और धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं उनकी अपेक्षा ये सबसे उत्तम ज्ञान है। ठीक है हाँ, माता जी, जो श्लोक राजाओं की बताइए। राजविद्या भगवान का मना। मना इस दूसरा बताऊं दीदी या हाँ तीसरा जी, बताऊं? दूसरा। तीसरा तो आज है नहीं टेस्ट में, दूसरा बताइए। हम्म, ठीक।
राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्याच्छावगमम धर्मम सुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थ ठीक है, बताऊं दीदी? बताइए। यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मी व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्न उत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है। सूर्यवंशियों में अविनाशी और देव आत्माओं के सत्य सत्य सनातन धर्माकुल भी है। तो न इसमें ही तो बताया है। ठीक है मतलब, ओम शांति। ठीक है दीदी, ओम शांति। अगला प्रश्न है, इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या बताया है श्लोक में? ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य क्या बताया है श्लोक में? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 18,734 मधुबन। भुवनेश्वर। हाँ जी, बताइए। इस पढ़ाई का लक्ष्य है जन्म जन्मांतर हम कैसे राजा बन सकेंगे, इसका रहस्य है इस पढ़ाई। ठीक है, और फॉलो करने के लिए ये ज्ञान कैसा बताया है? जैसे इसे जीवन में धारण करना है तो सहज है या कठिन है, उसके बारे में क्या बताया ये है? धर्मानुकूल है और बहुत सहज है और अविनाशी भी है ठीक है पालन करने मतलब, के लिए। श्लोक बताइए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम नित्यम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मस्य सुसूक्ष्मं कर्तुम् अव्ययम्। ठीक है मतलब, ओम शांति। अभी दोनों श्लोकों संबंधित हमने जो पॉइंट समझे थे वो पॉइंट बताने हैं। कोई भी एक ही पॉइंट बताइए ताकि ज्यादा फोन अनम्यूट कर सके। फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर? दीदी ओम शांति। रोल नंबर? 6305। हाँ जी। 6305। हाँ हाँ, देह में स्थित बताती हूँ। हाँ, देह में स्थित विराट रूप, ये जो है ना विराट रूप, ये पाव का जो ये घुटने का हिस्सा है उसे बताया गया है कलियुग, और घुटने से ऊपर नाभि तक का बताया गया है द्वापर युग। वहां से द्वैतवाद शुरू होता है और विराट रूप शुरू होता है। तो एक टांग इधर एक टांग उधर हो गई तो ये दो दो हो गए ना, माना वाम मार्ग में गए तो द्वैतवाद, दो दो धर्म, दो दो राज्य, भाषा, कुल, दो मते, 2 से 4, 4 से 8 मते होती गई। तो द्वापर में ही विराट रूप का स्वरूप दिखाया गया है। और नाभि से ऊपर का हिस्सा त्रेता युग का दिखाया है, उससे गर्दन का हिस्सा सतयुग का दिखाया गया है। तो वहाँ टोटल इंद्रिया का सुख भोगते हैं जैसे ज्ञान इंद्रियों का। तो इस विराट पुरुष में, विराट पुरुष रूप में सारी सृष्टि समाई हुई है। जिन्होंने विराट रूप का चित्र देखा है, देखा होगा, वो जानते हैं उसमें देवताएं भी है, क्षत्रिय भी है, देवियां भी है, राक्षस भी है, मनुष्य भी है, और ब्रह्मा विष्णु भी दिखाए गए हैं। तो प्राणी वो तो एक ही रूप है ना। गीता में भी बताया गया है परमात्मा इति उदाहरण। तो परमात्मा शब्द परम पिता के बाद आता है, जैसे शिव के बाद शंकर आता है, तो बड़ा पहले और छोटा बाद। तो परमात्मा का जो परम पिता है, तो परमात्मा का जो परमात्मा जो है तो जन्म मरण के चक्र में आने वालों का हीरो पाठधारी है। ठीक है दीदी, लोग हाँ, बताओ। परमात्मा इति उदाहृत, आपने कहा उदाहरण। हाँ, परमात्मा उधार इति उतर, हाँ उदाहृत। ठीक है, बताइए श्लोक। हाँ उतर, हाँ। न तो माम शक्य से दृष्टम अनेन एव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। इधर ठीक है
द्रष्टुम है, द्रष्टुम। हाँ हाँ, बोलिए एक द्रष्टुम बार। अनेन एव श्रोतुम। ठीक न है। न मां शक्यते द्रष्टुम अनेन एव स चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ऐश्वर्या। ठीक है माता। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। 2327 हाँ और डिस्कशन नंबर 624 दिव्य चक्षु। एक है स्थूल चक्षु जो चरम चक्षु है, और दूसरा है तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान चक्षु है। उसे दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। वो भी दो प्रकार का है। एक है साक्षात्कार पर चलता है, वो इतनी पावरफुल और स्थायी नहीं है, पर ज्ञान के चक्षु के आधार पर आत्मा का विस्तार नेत्र खुला जाता है सदा काल के लिए। ये पक्का ज्ञान का दिव्य नेत्र है। यज्ञ के आदि में अनेकों को साक्षात्कार होता रहता था और ज्ञान में आते रहते थे। सिंध हैदराबाद में ऐसे हो गया था वो, लेकिन वो सब हवा हो गए। ज्ञान के आधार पर जो तीसरा नेत्र खुलेगा वही देवता बनने वाले हैं। ठीक है माता। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। पॉइंट है, बाबा ने बताया कि परमात्मा बाप आकर के ही तीसरा ज्ञान का नेत्र देता है, जिस ज्ञान नेत्र से हम अपने जन्मों को पहचान लेते हैं और परमात्मा बाप के उस साधारण स्वरूप में आए हुए उस तुरीय पाठ बजाने वाले सुप्रीम सोल को भी पहचान लेते हैं। उन विशेष विशेष मूर्तियों के द्वारा जो पाठ बजाते हैं, उन त्रिमूर्ति को भी पहचान लेते हैं। कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है, ये पूरा अच्छी रीति से समझ लेते हैं, समझ में मतलब आ जाता है। तो वो कैसे समझना है, प्रूफ सहित समझने की बात है। बिना प्रूफ प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है। ये पॉइंट किस टॉपिक संबंधित है? ये जो 11वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है उसके में आया है कि जिससे मेरे 84 जन्मों की ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप के देख सकेगा। मतलब दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र। ठीक। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति जी। ये वाला 21973 भुवनेश्वर मधुबन, ये दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता तीसरा ज्ञान नेत्र। अभी अभी बताया भाई ने वही पॉइंट, आप और कोई बताइए। ठीक है, मैं दूसरा 25 यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी बताती हूँ। छोटे बड़े पात्र तैयार हो रही हैं, उसमें योग बल जिसका हम कहते हैं ना ऊर्जा, जैसे होता है छोटे बड़े कब चलती है, उसमें जब ऊर्जा कनेक्शन में दिया जाता है तब चलते हैं, नहीं तो खलास 5000 साल चलते रहेंगे ना। एक मशीन चलती है, एक बार इतना जोग बल भर लेता है कि सृष्टि का आदि से लेकर जब तक दूसरी सृष्टि शुरू हो तब तक उसमें ऊर्जा चलती रहती है। वो आदम है, पहला आदमी इस सृष्टि का, मैंने पहला आदमी इस सृष्टि का। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। 9वां श्लोक बताइए, 9वां। ये नवा वाला, ठीक है बताते हैं। इसको तो अच्छी तरह मैंने पढ़ी नहीं। एक उक्ता तत्वराजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थयां परम रूपम ऐश्वर्यम। इसका मीनिंग पढ़ दीदी। हाँ जी। तब राजन ऐसा कहकर महान योगेश्वर पाप करता शिव ज्योति भगवान अर्जुन का परम ऐश्वर्यवान नंबरवार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे।
ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मैं ये बता, विराट रूप को बुद्धि के ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। दिव्य बुद्धि, बाबा दिव्य बुद्धि नहीं देते। जिस दिव्य बुद्धि से ज्ञान नहीं समझते, ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो बुद्धि में आता है कि भगवान की भुजाएं कौन कौन सी हैं। अनेक बाहु त्रिभद्र नेत्रम, कौन कौन से हैं अनेक भुजाएं? माने भुजाएं भगवान का जो कार्य करने वाली होती हैं, वो भगवान की ईश्वरी सेवा करने वाली हैं ना। तो हम बच्चे अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक पेट, अनेक बुद्धि रूपी पेट, वक्र आंखें भगवान की आंखें हैं या नहीं? हम बच्चे ही भगवान की आंखें हैं। किसी की आंखों से जो देखते हैं, तो कोई गंदा काम कर रहा हो तो हम समझते हैं कि कोई ने हमको देखा ही नहीं। लेकिन कोई देख सकता है या नहीं देख सकता है? तो भगवान की आंखें नहीं है, वो भगवान की आंखें देख लेंगी ना, तो और बाप को बता देंगी, तो वो समझते हैं कि भगवान तो कुछ नहीं देखता है, वो तो बिंदी है। ऐसे ही थोड़े ही है, वो तो विराट रूप है जिसमें अनेक बाहें हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक मुख हैं। वो विराट रूप है जो दिव्य बुद्धि से ही देखा जाता है और दिव्य बुद्धि की ही बात है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति जी। अभी ये 11वें अध्याय के जो दोनों श्लोकों के पॉइंट, वैसे तो 8वें श्लोक संबंधित ही पॉइंट्स थे, वो पूरे हो गए हैं। तो उसका सार बताइए कि ये सारे पॉइंट्स में हमने खास क्या बात समझी है भगवान को देखने के बारे में। जितने भी हेलो। पॉइंट्स अभी हमने समझे। हाँ जी, ओम शांति माता जी। हाँ जी मैम, ओम शांति। रोल नंबर है 23,328। हाँ जो 11 अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है, इसमें मतलब हमने ये बात समझी है कि जो विराट स्वरूप है उसको हम अपनी इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए भगवान हमको बुद्धि का तीसरा नेत्र देते हैं, जो एडवांस गीता ज्ञान है, जिसके द्वारा हम उनके विराट रूप को समझ सकते हैं। तो उसमें बाबा ने ये बोला है कि जो विराट रूप है वो इनके देह में है। जो देह है उसको अलग अलग भागों में दिखाया गया है। जो घुटने से नीचे तक का है वो कलयुग है। उससे ऊपर नाभि तक जो है वो द्वापर युग है, जहाँ से द्वैतवाद शुरू होता है। नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वो त्रेता है। त्रेता में जहाँ अंश देह का अंश शुरू होता है। और आ, उससे ऊपर गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो सतयुग है, जो जहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते हैं। माना उस विराट रूप में जो भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है कि देवी देवता राक्षस सारी सृष्टि उसमें समाई हुई है, ऐसे ही जो परमात्मा बाप की सहयोगी भुजाएं हैं वो उस विराट रूप में दिखाई जाती हैं, आंखों के, भुजाओं के, सबके रूप में। और उनसे ज्यादा ऐश्वर्य जो है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐश्वर्य निराकार का नहीं हो सकता जब तक कि वो साकार में प्रवेश नहीं करें। और वो जो विराट रूप है वो हीरो पाठधारी का है। वो हीरो पाठधारी ये मना जो अपनी यौगिक ऊर्जा, जो योग रूपी ऊर्जा संगम में भरता है, वो सबसे जास्ती भरता है और इतनी भर लेता है कि वो 5,000 साल तक पूरा चलती रहती है। और ये जो ज्ञान है ये ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, एडवांस ज्ञान। तो इसको हमें प्रत्यक्ष प्रूफ प्रमाण के द्वारा समझ लेना चाहिए कि किसका पार्ट ब्रह्मा का है, किसका विष्णु का है और किसका शंकर का है। और ठीक। एक चीज जो है, जो दिव्य चक्षु भी है, वो 2 प्रकार के बताए हैं बाबा ने। कि एक जो होता है जो बंद आंखों का साक्षात्कार होता है, जो स्थायी नहीं रहता है, मतलब उसका जो असर होता है वो टेम्परेरी होता है, जब देखा हो तब तक। लेकिन जो दिव्य चक्षु है, उससे जो हम ज्ञान बुद्धि के नेत्र से साक्षात्कार करते हैं, वो हमारी आत्मा में अविनाशी रिकॉर्ड की तरह भर जाता है और वो जन्म जन्मांतर हमारे मना साथ चलता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति।
अभी आगे 9वें अध्याय संबंधित जो दूसरे श्लोक के पॉइंट्स समझे थे वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हेलो हाँ, ओम शांति माता जी। हेलो। हाँ, 24526 रोल नंबर अब बोले। हाँ बाबा ने ये 9th अध्याय के जो दूसरे श्लोक में बताया ना, भगवान के द्वारा जो राजयोग पढ़ाए गए हैं उस पवित्र ज्ञान के बारे में बताए गए हैं। यहाँ संगम युग में पढ़ाई गई इस पढ़ाई के द्वारा अनेक जन्मों तक प्राप्ति मिलती है। इसके बारे में बताया है ना। इसके संदर्भ में एक VCD नंबर 230 में बताया है, गीता ज्ञान अविनाशी है, ऐसा बताया इस पॉइंट के बारे में। हमको भाप आकर के गुप्त ज्ञान दे रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नम से हमारी जोली बढ़ते रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों कहा गया है? इस दुनिया में जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो विनाशी हैं। आजकल की अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले हैं ना। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर का जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और एक जन्म के काम आता है, जन्म जन्मांतर काम नहीं आता है ना। और यह जो राजयोग की पढ़ाई जो बाप आकर के पढ़ाते हैं वो अनेक जन्म के काम आने वाली पढ़ाई है। इस राजयोग से जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं। हिस्ट्री में भी हम देखते हैं ना, इतने छोटे बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, इनको राजा ही करना किसने सिखाया है, कब सिखाया है? यह संगम युग का ही समय है। बाप आकर के राजयोग सिखाकर विश्व की राजाई हम बच्चों को दे रहे हैं। दुनिया यह बात नहीं जानती तुम्हारी हमारा ये जो काम है वो गुप्त रीति में चलता रहता है। अविनाशी रत्नों से जोली बढ़ते रहते हैं बाबा हमको। हमारी बुद्धि रूपी जोली है। ये अविनाशी ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए हमारे अविनाशी बन जाते हैं। जो जितना इस ज्ञान को धारण करता है वो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाता है। उनकी बुद्धि में ज्ञान की ऐसी पावर रहती है, भगवान के श्रीमत पर चलने वाला जन्म जन्मांतर सुखी होकर रहता है। सुख का आधार क्या है? धन है ना। जितना ज्यादा धनवान होगा उतना सुख भोगेगा। तो वो यहाँ सुख माना अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले बच्चों को ये सुख भी अविनाशी है, उनके द्वारा जो प्राप्ति है वो भी अविनाशी है ना। यहाँ बोला भंडारी बाबा हमको भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, मतलब बहन जी, बढ़ते उजली बढ़ते चले शिव बोला भंडारी है। अभी हम जानते हैं कि शिव बाबा हमारी अविनाशी जोली भर रहे हैं। वो एक माना इस जोली से ज्ञान रत्नों की अविनाशी ज्ञान रत्नों की जोली से हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, ऐसा हम जानते हैं अभी संगम युग में, ऐसा बताया हमने। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो फोन दीदी। अनम्यूट। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 15,818। हाँ जी। ये अध्याय 9 का 2 है। VCD नंबर है 2385। एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राज विद्या है। इसमें बताया बाबा ने, यह पढ़ाई है, यह कौन सी पढ़ाई है? डॉक्टर बनने की है? इंजीनियर बनने की है? कौन सी पढ़ाई है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। और इस पढ़ाई का नाम क्या है? नाम है राजयोग। कैसा योग? क्या राज भरा हुआ है? जो गीता में लिखा है, राज है, राज विद्या राजाओं की विद्या है। यह राजाओं की विद्या में क्या राज भरा है? भगवान आकर क्या राज सुनाते हैं? जैसे दुनिया में पढ़ाई होती है ना, बैरिस्टर की पढ़ाई होती है, LLB की पास करने की पढ़ाई होती है, सर्जन बनने की पढ़ाई होती है, यह सब भी पढ़ाइयाँ है ना। तो यह भी एक पढ़ाई है जो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो कभी तुम अधीन नहीं बनेंगे। राजा कभी किसी के अधीन होता है? राजा राज्य में किसी के अधीन होता है? नहीं होता है। तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन फिर यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई।
ना बेगर टू प्रिंस बनाने की पढ़ाई है। क्या बेगर इस पुरुषार्थ की पढ़ाई से जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां लगा कहाँ लगा देते हैं? ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं और खुद क्या बन जाते हैं? खुद बेगर बन जाते हैं। तो बेगर के पास तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे बेगर को फिर मैं आकर के बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ। ये पॉइंट किस टॉपिक संबंधित बताया आपने? ये अध्याय 9 का दूसरा है ना दीदी। हाँ, मतलब आपने जो पॉइंट बताया उस संबंधित श्लोक में क्या बात आई हुई है? माना जो बीके की जो पढ़ाई होती है उनसे जो एडवांस जो सच्चाई होती है वो बताया है इसमें कि राजाओं का राजा बनाने की पढ़ाई एडवांस है। वहां जो हमें मेन जो तो है राजाओं की पढ़ाई। हाँ जी। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? टू थ्री सिक्स ओम डबल टू। शांति। ओम ओम शांति। शांति। क्या मैं पॉइंट बनाऊं बताऊं? हाँ जी। यह ज्ञान सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है। हमें बाबा से वर्षा मिलता है। बाहर से दिखावा तुम नहीं कर सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लौकिक बच्चे जो होते हैं उनको उनको भी बाप से सहज वर्षा मिलता है ना। यह अलौकिक और पारलौकिक बाप से सहज वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, एकदम पावन बन जाओगे। फिर इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये पॉइंट है श्लोक में जो सुषुप्त कर्तुम अभ्यंग इसके लिए आया है। हाँ जी, ठीक है। आपका मधुबन बताइए। ढेंकानाल। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो टेस्ट में श्लोक है आज 3, तो तीनों में से कोई भी 2 श्लोक आपको पढ़ने हैं और इसका जरूर ध्यान रखिए, अर्थ नहीं पढ़िए। श्लोक रीडिंग की प्रैक्टिस हो, श्लोक पढ़ने की प्रैक्टिस हो। इस हिसाब से ये प्रश्न है। यदि आप अर्थ पढ़ेंगे तो बहुत समय जाता है और हिंदी तो मोस्टली सब पढ़ सकते हैं, श्लोक पढ़ने में दिक्कत होती है। इसीलिए केवल श्लोक पढ़िए ताकि समय बचे और ज्यादा से ज्यादा माता या भाई ये श्लोक पढ़ सके। इसलिए आपको सभी को केवल श्लोक पढ़ना है जिनका भी फोन अनम्यूट होगा। फोन अनम्यूट है 6251। आज वो 8 का श्लोक का पता है वो ना। श्री भगवान वाचा ना तू माम सख्य से द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम्। और एक श्लोक उसके आगे का ही पढ़िए। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगीश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम्। ठीक है माताजी, मधुबन कौन सा है आपका? एपगोड़ी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। बहन जी 28,547। मधुबन? हरिपुर उड़ीसा। ठीक, ठीक है। पढ़िए श्लोक।
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमननैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे जोगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा तथ राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। ठीक है, क्या बताया है इस श्लोक में खास बात? ये खास बात है वही बताया जे आपका कोई चर्म चक्षु से मेरा ये विराट रूप को देख नहीं सकेंगे, इसलिए मैं आपको बुद्धि रूप विषय नेत्र प्रदान करता हूँ, जिससे आप मेरा ये रूप को देख सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 24,860 दीदी। हाँ जी, मधुबन। पूना। हाँ जी, न तु श्लोक मां पढ़िए। चक्षुषु दृष्टम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ऐश्वर्यम्। और दूसरा संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थय परम रूपम ऐश्वर्यम्। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? शांति दीदी। ओम शांति। दीदी 11 का 8वां सुना है। न तु मां हाँ, शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे एवं योगेश्वरम्। और 11 का 9वां है एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं ईश्वरम्। ओम शांति थी। ठीक है, अर्थ भी ओम सुना है क्या दी? शांति। नहीं, ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति दीदी। 222881 धनुजी। ओम हाँ शांति दीदी। हाँ जी, 222881। हाँ जी। हाँ जी। न तु मां साक्षिसे दृष्टु अनेन एवं स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य ये योगम ईश्वरम। अगला है दीदी। एवं उक्त्वा तथा राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ईश्वरम। 9वें अध्याय का भी पढ़िए माता जी। इदम इदम तुम ते गुह्यतम रक्षामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षेशे अशुभात्। ठीक है माता जी, क्या बताया है इस श्लोक में? ये था नदी दोष न देखने वाले तुमको योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप दुख में मुक्त हो जाएगा, पाप दुख से मुक्त हो जाएगा। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। अध्याय 11 श्लोक 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टु अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते पश्य मे योगम ऐश्वरम। और 11 का 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास
पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन हेलो, अनम्यूट है? ओम शांति। रोल नंबर? 22168। हाँ जी। 11 चैप्टर 8 नंबर श्लोक। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगं ईश्वरं। 9 नंबर श्लोक। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामासो पार्थाय परमं रूपं ईश्वरं। और 9 चैप्टर का सेकंड। राजो विद्या राजो उच्चं पवित्रं इदं उत्तमं प्रत्यक्षावागम धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। ठीक है, ओम शांति। ओम। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 22046 मधुबन? मदीनागुड़ा। हाँ जी। 11वां अध्याय में 8वां श्लोक। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। 9वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। ठीक है, 8वें श्लोक में खास क्या बात बताई है माता जी? 8वें श्लोक में खास इस स्थूल आंखों से भगवान का ऐश्वर्य रूपी यौगिक रूप को नहीं देख सकते, इसलिए दिव्य नेत्र देता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 23470 मधुबन? ढेंकनाल। हाँ जी। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योग ऐश्वर्यम्। दूसरा है संजय उवाच एवं उक्ता ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वर्यम्। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? राम राम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 12947 उदयपुर मधुबन। हाँ जी। श्लोक है दृष्टुम अनेन एवं स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमेश्वर। और दूसरा है 90 का दूसरा बोलूंगी। राज विद्या राजगृहम पवित्रमिदम उत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्मय्य सुसुखम धर्म्यम। धर्म्यम धर्म्यम। धर्म्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। कर्तुम अव्ययम। ठीक। बिंदी है कर्तुम। हाँ जी। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। आगे 9086। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये 9 का 2 है। राज विद्या राजगृह पवित्र इंद्र उत्तमा प्रत्यक्षवागम धर्म सुसुख कर्तु अव्यय। और 11 का 8 है। न तुमा शक्य से दृष्टु अनेन स्वचक्षु दिव्य ददामि ते तक्षु पश्य में योगेश्वरा। और 11 का 9 है। संजय उवाच यो उक्त्वा ततो राजना महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूप ऐश्वर्य। ठीक है, कहीं कहीं उच्चारण गलत है, आप शायद जल्दबाजी में पढ़ते। आप एक बार उच्चारण अभी सुनिए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम
उत्तम। उत्तमम, उत्तम नहीं, उत्तमम। म के अच्छा। ऊपर बिंदी है ना, तो हाँ उत्तमम। हाँ हाँ। प्रत्यक्षा व गम्यम, हम्म, धर्म्यम, तु सुखम, कर्तुम अव्ययम। अव्यय। तो यहाँ कहीं कहीं जल्दबाजी में जैसे एक बिंदी जो आगे लगी है वो छूट जाती है, या जहाँ ऐसे मात्रा है वो छूट जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक कोई है। एक्सपर्ट गीता वाले हैं तो वो फिर भक्ति मार्ग में तो गीता का उच्चारण गलत होना अच्छा नहीं माना जाता है ना, इसलिए। ठीक है। ठीक है बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? नहीं, ये बिंदी है ना, राज विद्या राज विघ्नम पवित्रम फोन इंदम एक मिनट, आपका फोन म्यूट नहीं हुआ है। प्रत्यक्षागम धर्म सुसुख। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। 1807 हाँ जी, डोंबिवली मधुबन। हाँ जी। हाँ। 9वें अध्याय का पहला और दूसरा बोलू क्या? हाँ बताइए। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्लोक नंबर 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। ठीक। ओम शांति। ओम। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? 2464 फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए 2464 मतलब श्लोक हाँ पढ़िए। हाँ दीदी, 9वां का दूसरा श्लोक बताती हूँ दीदी। राजविद्या राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षता वगम धर्म धर्मयं सुख सुसुखम कर्तुः अव्ययम। और माता जी एक 11 बार सुनिए, एक मिनट रुकिए। कहीं देखिए, यहाँ प्रत्यक्षा है, आपने प्रत्यक्षता पढ़ा इसको। पहला तो ठीक है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम ये उच्चारण गलत हुआ। उत्तमहम प्रत्यक्षा व गमम, वगम वगम धर्म्यम, इसको भी थोड़ा अलग पढ़े आप। ये धर्म्यम में धर्म्यम सुसुखम कर्तुम, सुसुखम और कर्तु अव्ययम में भी यहाँ अव्ययम थोड़ा गलत हुआ था। अव्ययम, अव्ययम अव्ययम। अव्ययम। ठीक हाँ है दीदी। माता जी। हाँ, अब 11वें अध्याय का बताइए। हाँ 11वां अध्याय का 8वां बताओ दीदी। हाँ जी। न तु मामं शक्यसे दृष्टम अनेन एवं स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम। ठीक है माता जी, ये भी थोड़ा सा गलत हुआ है, ज्यादा नहीं। यहाँ ये जो हेलो। द्रष्टुम है वहाँ थोड़ा सा गलत हुआ था। बाकी द्रष्टुम। उच्चारण है ना, एक बार सुन लिया कीजिए माता जी, तो हाँ तुरंत आ जाएगा। ठीक है। ओम अभी। शांति। हेलो। हाँ जी, हेलो। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 6021। मधुबन। हेलो। मधुबन। डोंबिवली। हाँ जी, डोंबिवली। पढ़िए। राजविद्या राजविद्या राजगुह्यम पवित्र इदमम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अभी 11वें अध्याय का बोलती हूँ। न तु माम शक्यसे दुष्टम अन्यन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। वो जो द्रष्टुम है ना, उसको दुष्टुम ऐसे बोले आप। द्रष्टुम है वास्तव। दृष्टुम द्रष्टुम। द्र बोलिए। हाँ दृष्टुम।
हाँ जी, ठीक ओम ठीक। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? 20353 अगरतला हाँ मधुबन। हाँ 9 नंबर का 2 नंबर श्लोक है। राजविद्या राजगुर्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगवम धर्मेम सुसुखम उत्तम अव्ययम। 11 का 8 नंबर है। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे यगम ईश्वरम। ठीक है। हाँ, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया है और 8वां अध्याय जिन्होंने पढ़कर रखा है वो हाथ उठाइए। 8वां अध्याय यदि पढ़ कर के रखा है तो हाथ उठाइए। आठवें अध्याय में अभी टॉपिक रहेगा 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक। 8वें अध्याय में टॉपिक निकाल कर रखिए 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर बताइए नहीं तो फोन म्यूट किया जाएगा। ओम शांति 27297 बनारस। हाँ जी। हेलो, ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ जी 22,707। ठीक है मतलब। आगे और एक फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति 18491। हाँ जी। हेलो, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर बताइए माता जी। 13,217। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी 27,383। ठीक है। श्लोक निकाले हैं ना आप सभी ने? हाँ जी। 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक। हाँ जी। प्रश्न है पहला, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मैं बताऊं बहन जी? बताइए। ओ वे बेचारी मन बुद्धि रूप से और भी बेचारी याद से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। 8वें अध्याय का 14 नंबर का श्लोक है। नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले और भी बेचारी याद से भगवान की हाँ, प्राप्ति कर सकते हैं। मुख्य श्लोक में बात है नित्य नियम पूर्वक। हाँ, नित्य नियम पूर्वक। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है,
ढेंकानाल और जबलपुर के माता जी के लिए प्रश्न है। हाँ जी हाँ जी। आत्माएं जो है वो परम धाम जाने का समय कौन सा बताया है? आत्माओं के परम धाम जाने का समय कौन सा बताया है? मैं बताऊं बहन जी? हाँ बताइए। अध्याय 8 का 13वां श्लोक है। उसमें क्या बात आई है माता जी? ओम अक्षर ऐसे मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्मुखी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। ठीक है माता जी, यह वास्तव में परम गति माना स्वर्ग में जाने की बात का उल्लेख है, लेकिन प्रश्न पूछा है परम धाम जाने का। परम धाम के बारे में सारी आत्माएं, यहाँ तो कुछ गिने चुने आत्माओं की बात आई ना, लेकिन सभी आत्माएं परम धाम जाने का समय किस श्लोक में है? रुकिए, अभी जबलपुर के माता जी आप रुकिए, ढेंकानाल के माता जी आप बोलिए। 8 का 15 थी। उसमें क्या बात आई है? मेरे जो महादेव पास बीच में नहीं बोलिए कोई भी। हाँ माता जी परम बोलिए। पुष्ट वैकुंठवासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचने हुए जो महात्माएं इस विनाशी नरकीय द्वापर कलियुगी दुखधाम में और पुनर्जन्म नहीं लेते। यह सब त्रेता के 2500 वर्ष सुखधाम में ही जाते हैं। ठीक है माता जी, इसमें भी परम धाम का उल्लेख नहीं है, इसमें भी वास्तव में स्वर्ग के संबंधित ही उल्लेख है। लेकिन प्रश्न पूछा है परम धाम आत्माएं जाने का समय किस श्लोक में बताया है? आत्माएं सारे परम धाम जाते हैं, वो समय किस श्लोक में बताया है? अभी सतना के माता जी बताइए और बनारस के माता जी। जी सतना और 8 के 19 में आया। हाँ दीदी, 8 के 19 में आया है। वही यह मानवीय प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात के अंत में बरबस अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाते हैं। हे प्रथा मूल उत्तर पूरा अर्थ नहीं पढ़िए माता जी, पूरा अर्थ नहीं पढ़िए, मूल उत्तर बताइए। रात्रि के अंत में, सृष्टि के रात के अंत में अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाते हैं। ठीक है, और कोई श्लोक में इसका उत्तर है? ये श्लोक भी ठीक है, और साथ में और एक श्लोक में इसका उत्तर है। किस श्लोक में है? 18 में भी है परम धाम में कि अव्यक्त धाम से सभी प्राणी अव्यक्त प्राणी यहाँ आते हैं, रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम में उसी में नंबर 1 लीन हो जाते हैं। 18 19 दोनों में है। हाँ 18 और 19 दोनों में भी है। ठीक है, बनारस के माता जी। हाँ दीदी बता रहे हैं। श्लोक तो बता दिया माता जी ने। अभी अगला प्रश्न है बनारस और औरंगाबाद के माता जी के लिए। बनारस और औरंगाबाद आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। जी। इस सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है, रिपीटेशन होता है, इसके लिए श्लोक बताइए। इस सृष्टि चक्र जो है हुबहू रिपीट होता है, जैसे मुरलियों में बाबा भी बोलते हैं ना, सृष्टि चक्र रिपीट होता है, उसके लिए कौन सा श्लोक है? बताओ दीदी मैं। 1 मिनट माता जी। बनारस और औरंगाबाद। जी दीदी मैं देख रही हूँ, पढ़ी थी अभी। ठीक है, आप दोनों नंबर एक्यूरेट बताइए। जब तक देखिए तब तक आगे की माताओं के लिए प्रश्न रहेगा। अच्छे से ढूंढ के एक एक नंबर नहीं बताना, आपका उत्तर एक्यूरेट होना चाहिए। आप पढ़िए तब तक के लिए सतना और जबलपुर के माता जी के लिए प्रश्न है। तब तक के लिए यही वाला नहीं माता जी, तो 1 मिनट आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। साकार में निराकार को याद करने का उल्लेख किस श्लोक में आया है?
बहन जी 8वें का 21वां तो नहीं? माता जी आपके लिए प्रश्न ये है, साकार में निराकार को याद करने का उल्लेख किस श्लोक में आया है? सतना और जबलपुर। 8 से 12 में भी आया है दीदी ना कि आत्मा को प्राण शक्ति को शिव बाबा में योग के धारणा आधारित निरंतर परमात्मा की प्रभुति को अष्टकाल में स्थिर होकर। हाँ जी, 8 का 12 है, इसमें ये बात आई हुई है कि पहले इसने क्या विधि बताई है, विधि क्या बताई है उससे बताइए। सारे इंद्रियों को द्वार संपूर्णता वश में करके मन को अंतकरण में रोक कर ज्योति बिंदु आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा आधारित निरंतर परमात्मा की प्रकृति रूप अकाल तख्त के माध्यम में स्थिर होकर, मतलब कि सारे इंद्रियों को जो हम कहते हैं कंट्रोल में कर, मन को एकाग्र कर, आत्म ज्योति बिंदी को स्थित कर, एक शिव बाबा को याद करना, साकार में इस निराकार श्लोक को के याद लिए करना। हमने कुछ पॉइंट सुना था, वो याद है? दीदी ये पॉइंट नहीं है याद। ठीक है माता जी, ठीक है। अभी जबलपुर और ढेंकानाल के माता जी के लिए प्रश्न है। हाँ जी। जबलपुर और ढेंकानाल हाँ के जी। माता जी, हाँ जी। नष्टमोह होने के बाद ही, नष्टमोह और पवित्र बनने के बाद ही स्वर्ग में जा सकते हैं, इस बात का उल्लेख किस श्लोक में आया है? नष्टमोह बनना है और पवित्र बनना है, तभी स्वर्ग में जा सकते हैं, बहन इस जी बात का उल्लेख 18 का 14। 8वें अध्याय में से बताइए, 8वें अध्याय के 11 से 20वें श्लोक के बीच में से ये प्रश्न है, ढेंकानाल और जबलपुर के माता जी। नष्टमोह होना है और पवित्र बनना है। अध्याय 8 का 16 है बहन। 16 में पवित्रता की बात आई है। ठीक है, आप दोनों ढूंढिए, तब तक बनारस और पहले जिनके लिए प्रश्न पूछा था, बनारस के माता जी और औरंगाबाद के माता जी। 16 नंबर के श्लोक में आए हैं बहन जी, परम ब्रह्मलोक से लेकर सभी स्वर्ग और नरक को 7 धर्मी खंडों को कल्प कल्प पुनरावतार वाले हैं, इसमें है वो उत्तर, सही है ना? बिल्कुल। और एक श्लोक है बनारस के माता जी। हाँ दीदी, मैं 8 का 9 में है ना। सृष्टि चक्र का हुबहू रिपीटेशन आवर्तन होता है, 9वें श्लोक में कुछ अलग बात है और नहीं है माता जी। अच्छा। औरंगाबाद के माता जी और एक श्लोक है जिसमें इस बात का उल्लेख है। दीदी अभी हम आज 8 का बता दे रहे हैं, फिर हम तैयारी करके बताएं। हाँ, क्या बताएंगे माता जी, बताइए। 8 का 23 नंबर श्लोक। पंचमुखी उसमें क्या बात है? पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल का। ठीक है माता जी। औरंगाबाद के माता जी और एक श्लोक है आवर्तन का। 18 नंबर के श्लोक में भी ये पॉइंट आया है जी। दीदी मैं ये वाला बोलूं? मैं बताऊं? हाँ माता जी, ढेंकानाल के माता जी बोलिए। 8 का 14, अभिविचारी मन बुद्धि रूपी चित से जो योगी मुझको नित्य नहीं माता जी, निरंतर। इसमें रिपीटेशन की बात नहीं ना, यहाँ तो भगवान मिलने की बात आई हुई है सिर्फ। हुबहू रिपीटेशन होता है, इसके लिए बेसिक कोर्स में भी ये श्लोक हमने देखा है। रिपीटेशन के बाद तो 8 का 16 और 8 का 19 है। हाँ, 16 एक तो बता दिया था और 19वां आपने बताया। 19वें श्लोक में कैसी बात आई है बताइए। जो दिया हुआ है ना, जो वही जो प्राणी सुखदाई जो चतुर्युगी में नंबर बार बार जो जन्म लेकर यहाँ सृष्टि में जो चतुर्मुखी ब्रह्मा की रात्रि में प्रलय अंत में बस अव्यक्त धाम में पूरा लीन। ठीक है माता जी, इसमें श्लोक में मूल बात आई है, भूतग्रामस एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते। भूतवा भूतवा प्रलीयते मतलब ही है बार बार
जन्म लेकर के फिर रात्रि अंत में लीन हो जाते हैं। ठीक है माता जी। दीदी और अभी पहले जिनके लिए प्रश्न पूछा हुआ है, दीदी हमारे लिए प्रश्न था ना, जो हेलो। पवित्र होकर परम हाँ धाम को जी, जाते। हाँ जबलपुर के माता जी। और आप बताइए माता जी। बहन जी 18 का 20 20वें श्लोक में क्या बात आई है माता जी? नष्ट मोह की बात तो नहीं है यहाँ, ना पवित्रता की बात है। और कोई बता सकते हैं? नष्ट मोह और पवित्र होने के बाद ही स्वर्ग में जा सकते हैं, या 8 का उन 8 का 16 तो नहीं है 16 भी 8 नहीं है। और कोई बता सकते हैं? नष्ट 8 का मोह 11 और पवित्रता 8 का 11। ठीक है, क्या उल्लेख आया है स्पष्ट कीजिए। उसमें बताई चौमुखी ब्रह्मा वाणी के ज्ञान जैसे अमोघ वीर्य बताते हैं कि राग रहित जो सहज राजयोगी जन जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश पाते हैं, जिससे इच्छुक ब्रह्मचर्य का जो ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तुझे उस ब्रह्मलोकीय पद को संक्षिप्त में बता। ठीक है, तो यहाँ बातें है कि नष्ट मोह होने के बाद मतलब राग रहित सहज राजयोगी जन ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं। और पवित्रता की बात, तो जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं। दो बातें मूल है। एक तो नष्ट मोह माना राग रहित, राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट को त्यागना, और पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण। ठीक है, दीदी मैं 8 का 15 बोल रही हूँ, फिर बाद में हम तैयारी करेंगे। ठीक है, हम बताइए। पढ़ेंगे, मिल रहा है। हाँ। माँ उपेशु पुनर्जन्म दुख दुखालय शाश्वत न अनुपूर्ति महात्मना सिद्धिंत परंपरा गता। इसमें माता जी आया अभी 1 मिनट माता जी, अभी श्लोक का उच्चारण सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि हाँ हर शब्द में गलत हुआ है। देखिए, मामुपेत्य, आप सुनिए ध्यान से सुनिए सिर्फ। जी जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। जी ठीक है माता जी। जी दीदी। इसमें अर्थ बताया है, मेरे पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परोमत्कृष्ट वैकुंठवासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं इस विनाशी नारकीय द्वापर कलयुगी दुखधाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते। वे सतयुग त्रेता में 2500 वर्ष सुखधाम में ही जाते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी, मेरा श्लोक बहुत गड़बड़ है, अभी हम करते हैं जैसे आप बताइए उसी तरह मतलब पढ़ेंगे। हाँ ठीक, श्लोक तो उच्चारण माता जी आप धीरे धीरे सीखिए। पहले तो आप श्लोक के अर्थों को समझना प्रैक्टिस कीजिए कि उसमें हम बाबा ने क्या बताया है, पॉइंट्स हमने जो सुने उस आधार से मंथन कीजिए। श्लोक उच्चारण तो न आए तो भी चलेगा, लेकिन मूल है कि श्लोकों को समझना कि बाबा क्या बता रहे हैं उसमें। जी ठीक है ना? दीदी आप ध्यान देंगे, बहुत वीक है हम तो। धीरे धीरे होगा माता जी, संगम युग में तो सब कुछ बाबा संभव करा देते हैं ना। जी जी ठीक देखते हैं दीदी। हाँ ठीक है, ओम शांति। अभी आप सभी का ही म्यूट किया जा रहा है फोन। ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ फिर से नीचे किया जा रहा है सभी का, और अभी दूसरा ग्रुप नहीं किया जाएगा। इसमें ये बात होती है कि जैसे अचानक फोन अनम्यूट होता है तो हो सकता है कईयों की तैयारी नहीं रहती है, श्लोक पढ़े हुए नहीं रहते हैं, तो इसीलिए अभी से ऐसे किया जाएगा। आज सोमवार है, तो सोमवार के टेस्ट में आप में से कुछ रोल नंबर नोट किए जाएंगे, या आप में से
कुछ लोगों को बताया जाएगा कि आपको शुक्रवार के टेस्ट के लिए इतने श्लोकों को पढ़ करके रखना है, और फिर शुक्रवार के टेस्ट में उतनों के फोन ग्रुप में अनम्यूट किए जाएंगे। तो आपके पास 4 दिन का समय रहेगा, और सारे जितने श्लोक आपको बताए जा रहे हैं आप उन श्लोकों को बहुत गहराई से पढ़िए, ताकि प्रश्न पूछते ही आप उत्तर दे सके। इसमें ऐसे होता है कि सभी बिजी रहते हैं, तो इस कारण से अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते। तो हो सकता है कईयों को फिर अंदर ये फीलिंग हो जाता होगा कि हम उत्तर नहीं दे पा रहे, बिजी होने से हम पढ़ नहीं पा रहे ठीक से, फिर निगेटिविटी ना आए और सभी को श्लोक भी अच्छी तरह से बुद्धि में बैठे, तैयारी करने का मौका मिले। इसीलिए ही, क्योंकि और बीच में ऐसे हो रहा था कि 10वां अध्याय 8वां अध्याय इकट्ठा लिया जा रहा था, तो उससे भी लोड हो जाता है। तो अभी केवल 8वां अध्याय रहेगा, क्योंकि 8वां अध्याय तो पहले हो चुका है और 10वां अध्याय फिर से रिवीजन में आगे आएगा 2 महीना के बाद, तब 10वां अध्याय फिर से रिपीट किया जाएगा ही, तो इसलिए 10वां अध्याय रुकाया गया। अभी और 3 या 4 टेस्ट में केवल 8वें अध्याय के प्रश्न रहेंगे। और अभी जो शुक्रवार के टेस्ट में तैयारी कर सकते हैं तो वो हाथ उठाइए कि इतने दिन तक हम अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। आपको श्लोक नंबर बता दिए जाएंगे और इस हिसाब से आप शुक्रवार के टेस्ट तक, लेकिन उस टेस्ट में आपको 4 दिन में अच्छी तरह से तैयार होना है। ऐसे नहीं कि उस समय कुछ गलती हो, प्रश्न पूछते ही उत्तर देना आना चाहिए। इतना अच्छे से 10 श्लोक दिए जाएंगे और 10 श्लोकों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो हाथ उठाइए जो शुक्रवार के टेस्ट तक तैयारी कर सकते हैं। माताजी रोल नंबर बताइए। हेलो, हाँ माताजी रोल नंबर बताइए। 12407 दीदी। ठीक है, यही रहेंगे ना जाएंगे। रोल नंबर बताइए माताजी। रोल नंबर बताइए जल्दी। 17111 दीदी। कहाँ के आप? सतना। ठीक है, हेलो, हाँ माताजी रोल नंबर बताइए। 13,289। कौन सा श्लोक? बात नहीं कीजिए, सतना का जिनका फोन अनम्यूट है बात नहीं कीजिए। हाँ दीदी, 13289। हाँ माताजी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 5163। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 22046। ठीक है, अभी देखिए हुबली के माताजी 12407, सतना के माताजी 17111, रोहतक के माताजी 13289 और 5163। माताजी आप कहाँ के हैं?
हनमकुंडा दीदी। ठीक है। और मदनीगुड़ा के माता जी 22046। हाँ सभी के लिए पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक, 8वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक से 10 श्लोक तक शुक्रवार के टेस्ट में आप सभी को तैयारी करके रखनी है। ठीक है। ठीक है ठीक है ओम दी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। अभी आगे और फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ माता जी, हाँ बताइए। आप अपना रोल नंबर बताइए माता जी। 2510 डोंबिवली MM। ठीक है। वो शुक्रवार के टेस्ट के लिए दे रही दीदी। शुक्रवार के टेस्ट के लिए, हाँ जी। नंबर अभी हेलो। बताऊंगी मैं। हाँ, हाँ माता जी का नंबर बताइए, माता जी का। अच्छा 20353। ठीक है। ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। आंध्रा के माता जी का फोन अनम्यूट है। आंध्रा के माता जी का फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। 202 हेलो 20354। हेलो 20354। हेलो। हाँ, अगरतला से जिनका था, आप रुकिए, आपका नंबर नोट किया है। आगे जिनका फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 24184। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ जी, रोल नंबर 4552। हेलो आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ माता जी, रोल नंबर हेलो बताइए। हाँ दीदी 27116 मधुबन। नारायणपुर। हेलो हेलो हाँ हेलो जी, दीदी। रोल नंबर बताइए। 17393। मधुबन। मधुबन रालखला। हेलो दीदी। हाँ जी, हेलो हाँ बोलिए माता जी। बोले दीदी 24184 बोधन मधुबन। ठीक है। हाँ अभी दीदी। देखिए, रोल नंबर बता रहे आप लोगों को। 2510 डोंबिवली, हाँ दीदी। 20353 अगरतला के माता जी, हाँ दीदी। 24184 बोधन के माता जी, जी 27116 नारायणपुर के माता जी, और हाँ दीदी। 17393 राउरकेला के माता जी। आप सभी ने अपना नंबर सुना होगा। अभी श्लोक नंबर है आप सभी के लिए 11वें श्लोक से 19वें श्लोक तक। 8वें अध्याय का 11 श्लोक से श्लोक नंबर 19, 19वें श्लोक तक। श्लोक नंबर अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है दीदी। नोट करके रखिए जरूर, ताकि उतने श्लोक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसमें जो पॉइंट्स चले थे वो पॉइंट्स भी पढ़ करके रखना है। ठीक है। ठीक है। ओम शांति। हाँ ठीक है दीदी। और अभी एक फोन भाई का किसी का अनम्यूट हुआ था 4552, और बाकी
बताए जा रहे हैं नंबर 4552, उसके अलावा 24348, 24348 और 24510। 24510 जो कानपुर के भाई का नंबर है, और इसके अलावा महासमुंद और 4552 उड़ीसा के बालेश्वर के भाई का नंबर है, और इसके अलावा 4783। और इसके अलावा 24548। फोन अनम्यूट नहीं किया है क्योंकि रोल नंबर डिस्प्ले में दिख रहे हैं जिनके, तो इसीलिए फोन अनम्यूट नहीं किया है अलग से। 4552, 24348, 24510 कानपुर और 24783 बालेश्वर और 24548 और इसके अलावा 4782, ये भी उड़ीसा का ही नंबर है, रोल नंबर बालेश्वर के भाई का। तो आप सभी 20वें श्लोक से 28वें श्लोक तक तैयारी करके रखिए। फिर से रोल नंबर बता रहे एक बार, 4552, 24348, 24510, 4783, 24548, 4782। आप सभी के लिए 8वें अध्याय का ही 20वें श्लोक से 28वें श्लोक तक प्रश्न होंगे शुक्रवार के टेस्ट के लिए, तो उस हिसाब से तैयारी करके रखिए। तो इस तरह से शुक्रवार के टेस्ट की तैयारी के हिसाब से बताया हुआ है, और सोमवार के टेस्ट के लिए शुक्रवार के टेस्ट के दिन बताया जाएगा कि आगे के रोल नंबर, तो उस समय लेकिन रिपीटेशन न हो, इसीलिए जिनका अभी तक हो चुका है या तो जैसे शुक्रवार के टेस्ट में होगा, तो उसके अलावा जो हाथ उठाएंगे उनका होगा। तो इस हिसाब से 8वें अध्याय की जो रिवीजन है वो भी हो जाएगी और आप सभी को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। और बाकी 10वें अध्याय की जब रिवीजन शुरू होगी तो उस समय इसी तरह से फिर से किया जाएगा ताकि कंफ्यूजन न हो। और 10वें अध्याय संबंधित उस दिन जब रिवीजन की बात हो रही थी तो ऐसे बात रखी थी कि किसी ने, माताओं ने ही, कि 10वां अध्याय हमारे जीवन में लागू होने के लिए क्या, कौन से श्लोक है, किस तरह लागू करना चाहिए। तो इस टॉपिक के लिए शुक्रवार के टेस्ट में उत्तर दिया जाएगा कि व्यक्तिगत जीवन में हमें क्या करना चाहिए। 10वें अध्याय में ऐसे कौन से श्लोक है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो अभी तो समय हो गया है क्योंकि अभी नया जो शेड्यूल सेट किया है ऑनलाइन क्लासेस का, तो उसमें समय उतना नहीं है, इसीलिए एक्यूरेट टाइम पर क्लास बंद करना होगा। तो अभी आज के टेस्ट में जो बातें देखी है केवल उसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। एक बात इसमें जो देखने में आ रही है कि श्लोकों का उच्चारण, यदि आपको श्लोक का उच्चारण नहीं आ रहा है, कई बार ऐसे होता है कि हमें ऐसे लगता है कि हम पढ़ पा रहे हैं लेकिन कहीं कहीं उच्चारण गलत हो जाता है, तो ऐसे समय में आप केवल संधि विच्छेद पढ़िए और ये पढ़ने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से पहले से ही। क्लास शुरू होने के पहले अगर आप 10 मिनट पहले भी किताब लेके बैठेंगे तो भी आपके 3 श्लोक 2-2 बार जरूर पढ़ के हो जाएंगे, लेकिन श्लोक का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। श्लोक ऐसी चीज है, अगर आपके मुंह में वो गलत उच्चारण बैठ गया बुद्धि में
तो आप उसी तरह उच्चारण करने लगेंगे। इसलिए उच्चारण जरूर सुनिए। एक दो बार सुनते सुनते उस उच्चारण के साथ ही आप बोलेंगे तो आपके बुद्धि में उसका उच्चारण सही रीति से बैठ जाएगा। इसमें जैसे द्रष्टुम, इस शब्द का उच्चारण कईयों से गलत हो रहा था, चक्षु या स्वचक्षुषा, इसमें ये जोड़ शब्द होने के कारण कई बार उच्चारण गलत हो जाता है। या जैसे कि योगम, ऐश्वरम, तो यहाँ जो ऊपर बिंदी होती है इसमें गलती हो जाती है, तो इसका जरूर ध्यान दीजिए। नतुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगम ऐश्वरम। तो इस श्लोक में खास बात ये बताई है कि भगवान को, ये श्लोक जरूर सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया वालों को बताने के लिए श्लोक, बेसिक वालों को भी बताने के लिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि इन आंखों से भगवान को देख ही नहीं सकते हैं, उसके लिए ज्ञान जरूरी है। और वो ज्ञान भी भगवान ही देते हैं, जिसका उल्लेख हमने 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में देखा है, स्वयं एवात्मन आत्मानम। तो भगवान ही आकर अपना परिचय देते हैं। और यहाँ आंखें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसे दिव्य चक्षु, वही बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है। और यहाँ जो बाबा बता रहे एडवांस ज्ञान ही वास्तव में वो तीसरा ज्ञान का नेत्र है, जिसके द्वारा भगवान के ऐश्वर्यवान योगिक जो ऊर्जा संपन्न रूप है, जो याद के आधार से जो संपन्न रूप बन जाता है, और वही हीरो पाठधारी ही विराट रूप धारण करते हैं। परमपिता शिव उनके द्वारा जो रूप उनका प्रत्यक्ष होता है, तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है, बुद्धि की सफाई जरूरी है, तभी ही भगवान को देख सकते हैं। और 11वें अध्याय का 9वां श्लोक, इसमें तो ये बात बताई है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और उसके बाद फिर अर्जुन को ऐश्वर्यवान विभूति रूप दिखाने लगे, विराट रूप दिखाने लगे। तो क्या दिखाया उसका अगले श्लोकों में वर्णन है। ये 9वां श्लोक है। संजय उवाच एवं उक्त्वा, इसे जोड़ के बोला जाता है एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। तो इसमें ये बात बताई है कि अर्जुन को भगवान विभूति रूप दिखाने लगे। और 9वें अध्याय का 2रा श्लोक, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम तु सुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस श्लोक में पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान की महिमा बताई है। पहले तो लक्ष्य बताया, ये राजाओं की राजविद्या उत्तम राजाई का रहस्य है, ये लक्ष्य है वास्तव में। दूसरा, इसकी तुलना की है विधर्मी और विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है और पवित्र है। तीसरा, ज्ञान को जानने का तरीका बताया है, साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष जाना जाता है, ये प्रूफ है कि अभी ही भगवान आकर के इस सृष्टि पर सन्मुख पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ये ईश्वरीय ज्ञान किस तरह से सुखदायी है, तो पालन करने के लिए सुखदायी है, और इसकी प्राप्ति अविनाशी है, ये ज्ञान भी अविनाशी है और धर्मानुकूल भी है। तो ये श्लोक भी याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान की महिमा की हुई है। इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। और सभी को इस बात की जानकारी होगी ही कि जो 10 बजे टेस्ट होता था या
10 बजे जो गीता क्लास होता था उसका टाइम बदला हुआ है, जो कि शाम को 5:30 से 6:30 तक का है। तो ये टाइम जरूर नोट करके रखिए। अगर सुबह नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो शाम को, बहुतों को सुबह के दोनों टाइम होने से समस्या हो रही होगी, तो इसीलिए ही अभी शाम के समय भी आप अपने को फ्री करके ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके साथ ही यह गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।